हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। जैसे कि आज 1 मार्च 2023 है और हम लोग 1 मार्च 2023 के दैनिक जागरण को एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस ऐसे करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। ठीक है, जैसे कि आप सबों को पता होगा कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एस्पिरेंट के लिए हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इसका। तो हम लोग डेली वाइज इसका न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। हम लोग दैनिक जागरण को, जो राष्ट्रीय संस्करण होगी, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पर डे। ओके, और हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जो आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सेशन होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, दैनिक जागरण हो या न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें उसको पढ़ना डेली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये समझ नहीं आती है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होगी, कौन से नहीं होगी, किसको पढ़ना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए। तो मैं वही टॉपिक्स को लाऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आपका समय की बचत होगी और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो हम लोग ऐसे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होने वाली उसको लेके चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग सीरीज से जुड़े रहें। मैं अपना जो भी प्लान्स होगी उसको एक एक करके बताता चला जाऊँगा। तो थोड़ी बहुत मैं और एक झलक, एक बातें इंपॉर्टेंट जो होती है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, सक्सेस होने के लिए जैसे होता ना कि क्या करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अब स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। देखो कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10-12 घंटा पढ़ते रहते हैं, फिर भी वो जो है ना एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में जो अच्छे स्कोरिंग कर लेते हैं। देखिए, ये होती है स्मार्ट वर्क। मतलब आज का जो दौर क्या है, क्या इम्पोर्टेंट हो, क्या स्मार्ट वर्क है, उसको अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो आपका स्कोरिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो हम लोग करेंगे क्या, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते चले जाएंगे। ठीक है, समय की बचत होगी, ये स्मार्ट वर्क हो गया। और जो इंपॉर्टेंट होने वाली उसको आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, वो स्मार्ट वर्क हो गई। आपका जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो स्मार्ट वर्क हो गई। आपका सिलेबस में क्या होने वाली है उसको पढ़ेंगे तो स्मार्ट वर्क होगी। आप बस कुछ भी मिला पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, समय गवाते जा रहे हो, 10-12 घंटा पढ़े, उससे कोई फायदा नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग जो स्मार्ट वर्क की तरफ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग जो सीरीज चलेगी उसके बारे में हम लोग बताते चले जाएंगे कैसे कैसे करेंगे। तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं यहीं पे। जैसे कि आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक्स ले रहे हैं G20 के बारे में। आप सबको को पता होगा G20 जो हमारा भारत, प्यारा देश भारत के लिए जो गर्मान्वित बातें हैं, उसके बारे में आज का फिर सेशन में जो है ये अपलोड किया गया है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, G20 में दो धुरियों के बीच समन्वय भारत की बड़ी चुनौती। सबसे पहले G20 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, G20, देखिए G20 की स्थापना की बात करें तो ये इसका स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। ओके, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। और अभी चर्चा में क्यों है G20 भारत जो है, ये भारत 2023 इंडिया क्यों है, इसका बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी जो 2023 की अध्यक्षता जो है अपना प्यारा देश भारत कर रही है G20 का। ठीक है, भारत देश का जो है ना अभी अध्यक्ष G20 का अध्यक्षता भी भारत देश कर रही है। तो इसीलिए अभी भारत देश में जो ना आप सभी देखते होंगे, चौक चौराहे हो या बड़े सिटीज़ में जो ना इसके बड़े बड़े पोस्टर टंगे होंगे, G20 भारत जो है 2023 इंडिया, ये सभी आप सभी देखते होंगे। ये भारत की गौरवान्वित बातें हैं। ठीक है, तो ये है आपका भारत देश जो है ना अभी 2023 का जो है इसकी अध्यक्षता कर रही है। और अगर हम लोग इसकी जैसे 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2022 में जो इसकी इंडोनेशिया ने अध्यक्षता किया था। इंडोनेशिया में जो जिस तरह अभी इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रही है, इसी तरह इंडोनेशिया इसका अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इंडोनेशिया इसका अध्यक्षता कर रहा था 2022 तक। उसके बाद अगर 2024 की बातें कहें तो 2024 में जो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, 2024 में अध्यक्षता जो है ब्राज़ील करेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। ब्राज़ील जो है इसकी 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा। और इसका डेट देखिए, अगर 2023 में जो भारत इसका अध्यक्षता कब से कब कर रहे हैं, ये इसका जो है ना 1 दिसंबर 2022 से आप सभी देखते होंगे इसकी चर्चा में चल रही है। 1 दिसंबर 2022 से इसका जो है ना लास्ट डेट होगा 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगी। ओके, G20 का अध्यक्षता अभी भारत है कर रही है, इसीलिए भारत में गर्मान्वित की बातें चल रही है। G20 काफ़ी चर्चा में चल रही है, अभी आप सबों को पता होगी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है अभी भारत कर रही है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कि जी ट्वेंटी में टोटल 19 देश, एक 20 हैं। तो इसमें से देखिए कौन कौन से देश हैं, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी इसका सदस्य हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको बैक करके फिर से सुन सकते हैं, ये सभी आपको याद रखनी होगी। ये जी20 की बातें हैं। उसके बाद जो न्यूज़पेपर में क्या दिया गया उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। उसके बाद देखें इसके, देखिए जैसे कि इसका 20 देश जो कि सदस्य हैं और इसके अतिथि देश भी हैं कुछ, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड, नाइजीरिया हो गया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी जो अतिथि देश हैं। ठीक है, जैसे 20 देशों के अलावा जो है ना अतिथि देश भी हैं। ठीक है, तो ये आपका जी20 के बारे में हो चुकी है। ओके, उसके बाद अगला हम लोग देखिए, ये जी20 की हम लोग इतिहास के बारे में जाने हैं। अब हम लोग देखते हैं अभी करंट न्यूज में क्या है, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। गत वर्ष वाली में रात्रि भोज में रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव का विरोध करते हुए जी7 देशों के विदेश मंत्री ने हिस्सा नहीं लिया था। जी7 जो है उसमें क्या क्या था, रूस के विदेश मंत्री जो था लाव्रोव, वो उसका विरोध करते हुए इसका जो है ना भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली में ये जयप्रकाश रंजन जो है ये क्या कहा था, देखिए ये विदेश मंत्री, भारत का विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर रंजन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के संस्कृति केंद्र में गुरुवार को होने वाली जी20, जैसे गुरुवार को जो है जी20 की एक बैठक होने वाली है भारत में, जी20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पर सबकी नज़र होगी। यानी ये जी20 का देश का जो ये अपना गुरुवार को जो है एक बैठक होने वाली है, ये पूरा देश विदेश में इसकी झलक होगी। इसमें क्या होने वाली, किस बैठक में क्या बातें होने वाली है, इसमें जी20 के लगभग सभी देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग लेने वाले हैं। आगे यहाँ दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, भारत की अगुवाई में विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक है। ये विदेश मंत्री भारत की अगुवाई की तरफ से जो ना ये विदेश मंत्री की पहली बैठक है। विदेश मंत्री अपना भारत देश का कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर की जो ये मंत्री परिषद में इसकी पहली, मतलब भारत की ओर से विदेश मंत्री की पहली बैठक होने वाली है। और बैठक के ठीक पहले रूस, चीन, अमेरिका व कुछ देशों के तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उससे साफ है कि दो दूरी में बटे इन देशों के बीच समन्वय बैठाने के लिए भारतीय दल को जबरदस्त कूटनीतिक क्षमता दिखानी होगी। ये बातें कही गई है। उसके बाद कहा जाता है अभी तक जो संकेत है उससे लग रहा है कि जिस तरह से जी20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया जा सका था। यानी कि इसमें संकेत किया जा रहा है कि जैसे कि जी20 में जो भी वित्त मंत्री इन्होंने बैठक किया था, अब इससे पहले वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, अब हम लोग का अब विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसमें कोई बयान जारी नहीं किया था। वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें कोई भी बयान जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब उम्मीद है कि जैसे विदेश मंत्री बैठक होगी उसमें कुछ न कुछ होने वाली है। ठीक है, उसके सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जी20 के सदस्यों में से एक या दो को छोड़कर अन्य सभी देशों के विदेश मंत्री बुधवार को यानी भारत पहुंचेंगे। या बुधवार के दिन जो है ना भारत में अनेक देशों के जो जी20 के सदस्य हैं उसके विदेश मंत्री अपना देश भारत में आएंगे। उसमें देखिए यहाँ जैसे कहा जा रहा है भारत आने वाले में अमेरिका के विदेश मंत्री देखिए आप सबको ध्यान में रखना है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, एंटनी ब्लिंकन। और रूस के विदेश मंत्री है सरगई लाव्रोव। ठीक है, चीन के विदेश मंत्री है चिंग गोंग। उसके फ्रांस की विदेश मंत्री है कैथरीन कोलोना। उसके ब्रिटेन के विदेश मंत्री है जेम्स क्वेलरली। और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो टेजन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री है पेनी वांग। और अर्जेंटीना के सेंटियानो कैफिएरो। उसके समेत दूसरे नेता शामिल हैं। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, उसके विदेश मंत्री इसमें शामिल होने वाली है। इसके अलावा जो और भी नेताएं शामिल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद कहता भारत की कोशिश है कि बुधवार को औपचारिक रात्रि भोज के सभी विदेश मंत्री उपस्थित हो। यानी कि होने वाली है इसका बैठक जो है गुरुवार को। ये सभी चाहते हैं, भारत के सभी नेताएं चाहती है, कोशिश करिए कि बुधवार को ही सभी नेताएं आए और रात्रि के भोज जो है ना एक विदेश मंत्री के तौर पर हम लोग उपस्थित हो एक भोज के रूप में। ठीक है, और गत वर्ष वाली में रात्रि के रूस के विदेश मंत्री सरगई लाव्रोव का विरोध करते हुए, यानी पिछले कुछ वर्ष वाली रात में जो है क्या हुआ था, रूस के जो है विदेश मंत्री जो है सरगई लाव्रोव का विरोध करते
बनते हुए G7 का विदेश मंत्री ने हिस्सा नहीं लिया था, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि गुरुवार को मुख्य बैठक में दो सत्र होंगे, यानी जो बैठक होगी उसमें 2 सत्र के रूप में होगा, 2 सेशन चलेगी। ठीक है, आप सबों को जैसे सेशन के बारे में बता, जैसे होता ना 2 घंटे की अगर क्लास है उसमें से 1 घंटा अगर क्लास कराने के बाद जो है ना कहता कि 2 मिनट का ब्रेक ले लें, सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले, उसी तरह से ठीक उसी तरह होने वाले यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है कि गुरुवार को मुख्य बैठक में 2 सत्र होंगे। पहले सत्र में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा और विकास के लिए सहयोग विषयों पर चर्चा होगी। इस पहले सत्र में जो ना ये सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी बातें चर्चा करेगी। उसके दूसरे सत्रों में आतंकवाद हो गया, वैश्विक स्तर पर हो गया, प्रतिभावों को तैयार हुआ, मानवीय मदद होगी। ठीक है, उसके चर्चा होगी। अभी पेज यह फंसा है कि इन सत्रों, देखिए यहाँ पे सत्रों के बाद संयुक्त बयान जारी होगी या नहीं, यानी अब गुरुवार को पता चलेगा कि इसमें जो है कुछ नया बयान स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। जिस तरह से पहले वित्त मंत्रियों में कोई बयान नहीं किया गया था, यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद अभी जो है जैसे ही विदेश मंत्रियों की बैठक होगी उसमें क्या नया बयान आती है, तो इसके बारे में अभी देखना बाकी है। ठीक है, तो इसके कहा जाता है पिछले 2 दिनों के दौरान अमेरिका व दूसरे पश्चिमी देशों और रूस व चीन के बीच लगातार कूटनीतिक स्तर पर तथ्य टिप्पणियों का आदान प्रदान किया गया है। जैसे बेंगलुरु जो है T20 के तहत वित्त मंत्री और केंद्र बैंक के गवर्नरों की बैठक में जिस तरह एक दूसरे का पर आरोप प्रत्यारोप लगा है उसे भी माहौल खराब हो गया है। ठीक है, तो ये वो आपका G20 के जो है चर्चा में जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखते हैं यहाँ पे आगे देखिए क्या था। भारत की कोशिश होगी कि संयुक्त बयान जारी हो, जैसे दिया गया है। ठीक है, समझ में आ चुकी है। तो ये आपका G20 में जो सम्मेलन होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, ये गुरुवार को होने वाली है। तो उसमें भारत कोशिश कर रही है कि जो भी विदेश मंत्री हैं भारत के अलावा जो भी विदेश मंत्री भारत में आएंगे वो बुधवार के रात्रि में हम लोग एक भोज के रूप में बैठक करेंगे, उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। भारतीय देश यही चाहते हैं। उसके बाद गुरुवार को 2 सेशन चलेगी। 2 सेशन में पहला सेशन में जो है ना इसका जैसे कि आपका खाद्य सुरक्षा होगा, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा का विकास होगा, ये सभी सहयोग के विषयों पर चर्चा होगी। उसके बाद दूसरे सेशन में क्या होगा, आतंकवाद पर हो गया, वैश्विक स्तर पर हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद गुरुवार में जो बैठक होने वाली है उसके बाद के नया बयान क्या होने वाली है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग को गुरुवार के बाद पता चल जाएगी क्या हुई नहीं हुई। ठीक है, इससे पहले जैसे वित्त मंत्रियों ने बैठक की थी उसमें कोई नया बयान नहीं मिल पाया था। अब देखते हैं विदेश मंत्रियों क्या कर रही है। क्लियर। तो ये आपका G20 के बारे में चर्चाएं और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन थी। उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक्स को इस सेशन में लेने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए सेकंड टॉपिक्स आपका रहेगा इसरो के बारे में। आप सबों को पता होगा ये भारत का कितना बड़ा मतलब गर्वान्वित चीज़ें हैं। इसरो में देखिए इसरो क्या कहता, जैसे कि कुछ वर्ष महीनों पहले जो चंद्रयान 2 की जो परीक्षण किया था वो सफल नहीं हो पाया। तो अब इसरो ने क्या किया था, चंद्रयान 3 के अभियान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल किया। यानी कि चंद्रयान 3 जो है ना ये आप इसकी परीक्षण के लिए तैयार है। अब इसको तैयार करने में मतलब कि भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए इसरो के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे इसरो के बारे में कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये इसरो देखिए इसरो क्या होता है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ये होती है संगठन जो है ये इसरो होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर जो है बंगलोर में है। बंगलोर जो भारत के हैं, ठीक है, भारत में पड़ती है, बंगलोर में इसकी हेडक्वार्टर है। यानी कि इसकी जो है ना हेडक्वार्टर वहाँ पे है। उसका अगर चेयरमैन की बात करें तो श्री एस सोमनाथ इसकी चेयरमैन है। ठीक है, तो ये रही आपका चंद्रयान का हिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं क्या है ये क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल कैसे हुए इसके बारे में देखते हैं। जैसे बेंगलुरु ने इसका न्यूज़पेपर में डाला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने चंद्रयान 3 के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 में अभियान के लिए परीक्षण यान की CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देखिए ये आपका क्रायोजेनिक 20 क्रायोजेनिक जो है इंजन है, ये इसकी जो परीक्षण इसी को भेजा जाएगा। इसके परीक्षण जो है ना लगभग 25 सेकंड के लिए अपना या बेंगलोर में ही किया गया है। इसका जो है संस्थान जहाँ पे है इसका परीक्षण किया, ये सफल हो गई है। ठीक है, तो इसके बारे में कही गई है। उसके बाद इसी के बारे में कहा जा रहा है इसरो के अधिकारियों ने कहा है कि 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स की हाई एल्टीट्यूड परीक्षण में 25 सेकंड के नियोजित अवधि के लिए परीक्षण किया गया था। यानी कि 24 फरवरी को ही किया गया था, आज 6 दिन बाद। ठीक है, तो इसका चर्चा की गई 5 दिन बाद। उसके बाद देखिए
उसके बाद कहा जाता है अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि परीक्षण के सभी मानक संतोषजनक पाए गए हैं। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन को पूरी तरह से एकीकृत उड़ान के लिए प्रोपेलेंट टैंक स्टेट स्ट्रक्चर और संगठित संबंधित द्रव लाइनों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसरो इससे पहले कि चंद्रयान-3 के लैंडर का सफल परीक्षण किया गया था। चंद्रयान-3 का भारत का तीसरा चंद्र अभियान है। इसरो इसे जन प्रतिनिधित्व के परिप्रेक्षी करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसरो के बारे में। ये इसरो के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना जी सीई देखिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है इसको इसरो मतलब कि चंद्रयान-3 के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सेशन में जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूरा एक्सप्लेन के साथ देखे हुए किस तरह से G20 के बारे में हुई, उसके बाद आपका इसरो के बारे में हुई। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे कि सेशन में जो डेली 3 से 4 सेशन अगर अपलोड भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली। मैं कम समय में आपको बेहतर जानकारी प्रदान करूँगा। आई होप कि आप सबों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और इसी तरह के लिए कम समय में आपको एनालिसिस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।